1881 ब्रिटिश ऊल से भरा हुआ एक कार्गो शिप लिवरपूल से निकलता है न्यूयॉर्क जाने के लिए। इस शिप का नाम था एलन ऑस्टिन एंड इसे कमांड कर रहे थे कैप्टन बेकर। सब कुछ सही चल रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही शिप बारमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचा, क्रू मेंबर्स ने एक और छोटी जहाज देखा जो एमलेसली एक ही जगह पर इधर उधर मूव कर रहे थे। ये बात उन्होंने अपने कैप्टन को बताया। फिर कैप्टन बेकर स्पाई ग्लासेस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस शिप में है क्या, और उन्होंने जो देखा वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने देखा शिप बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, जो सामान जहाँ होना चाहिए था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, लेकिन शिप में एक भी आदमी नहीं है। पहले तो कैप्टन उस बोट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बोट से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। कैप्टन 2 दिन तक वेट भी करते हैं उस बोट के पास कि शायद कोई जवाब मिल जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर कैप्टन बेकर डिसाइड करते हैं कि वो उस बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएंगे एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दे देंगे। सो एज पर द प्लान उन्होंने 2 क्रू मेंबर उस शिप पर भेजा एंड दोनों शिप एक साथ न्यूयॉर्क की तरफ चलने लगा। पहले 2 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन अचानक मौसम खराब होने लगा। अचानक एक बड़ी तूफान आ गया एंड छोटी बोट गायब हो गया। मौसम खत्म होने के बाद जब कैप्टन ने उस बोट को ढूंढने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा वो शिप जिस जगह से गायब हुई थी बिल्कुल वही जगह पर खड़ा है। और जब उन्होंने उस शिप के पास गए तब उन्होंने देखा कि उस शिप पर एक खरोच भी नहीं आई है, लेकिन वहाँ एक भी आदमी नहीं था। उनके दोनों क्रू मेंबर गायब है। उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए, वो आज तक नहीं पता चला। कैप्टन बेकर एक और बार कोशिश करते हैं उस बोट को अपने साथ ले जाने की। वो फिर से कुछ क्रू मेंबर को उस बोट पर भेजते हैं। पहले तो क्रू मेंबर जाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन कैप्टन की प्रेशर में आके उनको जाना पड़ा। 2 दिन बाद फिर से सेम इंसिडेंट हुआ। एक बड़ा तूफान आया, बोट गायब हो गया एंड तूफान के बाद बोट वहीं पे खड़ा है जहाँ से गायब हुआ था, लेकिन उनके क्रू मेंबर गायब। इस बार कैप्टन भी बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने उस बोट को वहीं पे छोड़ के अपने बोट को लेकर न्यूयॉर्क भाग गए। फिर 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपने एक रूटीन मिशन को कंडक्ट करने के लिए। उनका प्लान था कि वो फ्लोरिडा से टेक ऑफ करके चिकन रॉक में बॉम्ब ड्रॉप करेंगे एंड ग्रैंड बहामा से होते हुए फ्लोरिडा वापस आ जाएंगे। इस ग्रुप को नाम दिया गया था फ्लाइट 19। इस ग्रुप में 14 ऑफिसर्स थे जिन्हें लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। एज पर द प्लान फ्लाइट 19 फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही फ्लाइट्स बारमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचा, अचानक मौसम खराब होने लगा। फ्लाइट्स की कंपास खराब हो जाता है। कैप्टन बैकअप कंपास यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी खराब हो जाता है। कैप्टन अपने बाकी साथियों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबका सिस्टम मेल फंक्शन करने लगता है और कुछ ही देर में सारे के सारे फ्लाइट्स गायब हो जाता है। इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए 13th ऑफिसर के साथ एक और प्लेन भेजा जाता है, लेकिन ये प्लेन भी कुछ देर बाद गायब हो जाता है। इन सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए 1977 में डॉक्टर रॉबर्ट हैरिस, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर रिसर्च करेंगे। डॉक्टर हैरिस ने 10 लोगों का एक टीम बना के रिसर्च शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो लोग बारमूडा ट्रायंगल के अंदर घुसे, उन्होंने एक लाइट जलते हुए देखा। ये लाइट इतना तेज था कि उनको आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहे थे और अचानक उनका शिप गायब हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर हैरिस खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं। वो जब आसपास देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एलियन दिखते हैं। पहले तो वो बहुत घबरा गए थे, लेकिन वो किसी तरह एलियंस के साथ बातचीत करने में सफल हो जाते हैं। एलियंस ने उनको कहा, हम सालों से अर्थ को स्टडी कर रहे हैं। अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि तुम अर्थ के लोगों के साथ हमारा रिलेशन बिल्ड करवाओ, ताकि हम तुम सबके साथ मिलकर एक नई दुनिया बना सकें। पहले तो डॉक्टर हैरिस ये सुन के बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए वो एलियंस की बात मान लेते हैं, जिसके बाद एलियंस उनको वापस धरती में भेज देते हैं। तो क्या सच में बारमूडा ट्रायंगल पर एलियंस है? सच कहूं तो अभी तक मैंने जितने भी स्टोरीज आपको सुनाया वो सब अर्बन लीजेंड है, यानी कुछ ऐसे कहानी जिन्हें प्रेजेंट तो किया जाता है सच की तरह, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होता है। अगर ऐसा ही है तो शिप्स और एरोप्लेन्स बारमूडा ट्रायंगल पर जाते ही गायब क्यों हो जाते हैं? ये जानने के लिए हमें इसका लोकेशन जानना होगा। बारमूडा ट्रायंगल बनता है 3 पॉइंट से मिलकर, फ्लोरिडा, पोर्टो रिको एंड बर्मुडा। क्योंकि ये 3 पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल का शेप बनता है, इसीलिए इसे बारमूडा ट्रायंगल कहते हैं। और इस जगह पर मीथेन हाइड्रेट की बड़ी फील्ड है एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर पानी में मीथेन हाइड्रेट की बबल बहुत ज्यादा है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाता है और उस जगह पर कोई भी चीज फ्लोट नहीं कर सकती है।
और जो कंपास खराब हो जाता था वो होता था एगोनिक लाइन की वजह से। देखो, हम जब भी कंपास में नॉर्थ लाइन देखते हैं तब हमें जो नॉर्थ दिखाता है वो एक्चुअल नॉर्थ नहीं होता है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है अर्थ की। एंड अर्थ की जो एक्चुअल नॉर्थ लाइन है वो अलग है, जिन्हें हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। लेकिन अर्थ पे कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर अगर आप कंपास में नॉर्थ लिखोगे तो आपको एक्चुअल नॉर्थ दिखाता है, और जिस जगह पर ऐसा होता है इसे हम एगोनिक लाइन कहते हैं। वैसे तो एगोनिक लाइन चेंज होता रहता है, लेकिन सालों से ये लाइन बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर ही है, इसलिए इस जगह पर जाते ही कंपास खराब होने लगता है। इसके अलावा इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हैरिकेन्स भी आते हैं। अगर आप सर्च करोगे कि यूएस की कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा हैरिकेन्स आता है तो आपको मिलेगा नंबर 1 पर फ्लोरिडा। ये भी एक रीजन बताया जाता है शिप्स की गायब होने के पीछे। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट को बारमूडा ट्रायंगल पर हेक्सागोन शेप के क्लाउड्स दिखे जो नॉर्मली नहीं दिखते हैं। ये हेक्सागोनल क्लाउड एयर बॉम्ब की तरह एक्ट करते हैं एंड एयरक्राफ्ट पर 175 माइल पर आवर की स्पीड से हिट कर सकती है, जिससे पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कोलैप्स कर सकता है। लेकिन हम कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं दे सकते हैं कि इस वजह से ही एक्सीडेंट्स हुई होगी। डॉक्टर कार्ल, जिन्होंने इस जगह को अच्छी तरह से स्टडी करी है, वो कहते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो ह्यूमन एरर, बैड वेदर एंड अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से हुई है। दूसरी तरफ बारमूडा ट्रायंगल पर उतने भी एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं जितना कि कहानियों में बताया जाता है। ला ट्रिब्यूना की एक रिपोर्ट के हिसाब से 75 शिप्स एंड एयरक्राफ्ट गायब हुई है बारमूडा ट्रायंगल पर। अगर आप इसे दूसरे जगहों से कंपेयर करोगे तो ये इतना भी ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट यूएस ने भी तो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि बारमूडा ट्रायंगल नाम की कोई जगह भी है। तो फिर बारमूडा ट्रायंगल्स की कहानी इतने फेमस क्यों है? क्योंकि इस जगह की जो स्टोरी है, बुक्स है, डॉक्यूमेंट्रीज है, मूवीज है, उन सब की इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर इतने सारे मूवीज है कि आप देखते देखते थक जाओगे। लोग बस 100 साल पुराने किसी भी एक इवेंट को उठा के अपना अपना कहानी बनाते रहते हैं, जिन्हें प्रूव भी नहीं किया जा सकता है। मगर क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत पसंद आता है, हमें मिस्टीरियस कहानियां बहुत पसंद आती है। अगर मैं आपको कहूँ कि बारमूडा ट्रायंगल जैसे कोई चीज नहीं है, ये बस कुछ एक्सीडेंट्स ही तो है, तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बारमूडा ट्रायंगल के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जहाँ एलियंस रहते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखोगे। इसीलिए लोग अपना अपना कहानी बनाते रहते हैं एंड कहानी बिकते भी रहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है देन आपको ये वीडियो भी देखना चाहिए।